हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कहानियों की दुनिया। तो मैं लेकर आ गई हूँ इसका कहानी का सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं अब कहानी में आगे क्या होता है ईसा और मयूर के साथ। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। रविवार को ईसा ने जब फूलों की प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। इस वेशभूषा में वो अपनी साड़ी वाली छवि से बिल्कुल उलट लग रही थी। इस नए अवतार में निशांत ने उसे देखा तो वह पूरे जोश शोर के से ईसा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे लगने लगा मानो ईसा उसके अपने व्यक्तित्व का हर रंग दिखाना चाहती है। पाश्चात्य परिधान में उसे देखकर निशांत उस पर और भी मोहित हो गया। अरे रे रे रे, मैं तो तुम्हें भारतीय नारी समझ रहा था, पर तुम तो दो धारी तलवार निकली। बेचारा मयूर, उसके पास तो ऐसी तलवार के लायक कमान भी नहीं है। धीरे से ईसा के कानों में फुसफुसा कर कहता हुआ निशांत साइड से निकल गया। मन ही मन ईसा हर्षाने लगी। शादीशुदा होने के उपरांत भी उसमें आशिक बनाने की कला जीवित थी। यह जानकर वह संतुष्ट हुई। उस पर ऐसा भी नहीं था कि निशांत मयूर की आंख बचाकर यह सब कर रहा था। उस दिन निशांत मयूर के सामने भी कई बार ईसा से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और मयूर हंसता रहा। लौटते समय ईसा ने मयूर से निशांत की शिकायत की। देखा तुमने निशांत कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि मयूर के मन में उसके लिए कोई गलतफहमी हो जाए। ईसा की बात को मयूर ने यह कहकर टाल दिया, निशांत तो है ही मनमौजी किस्म का लड़का, और फिर तुम उसकी भाभी लगती हो। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता रहता है, पर तुम उसे गलत मत समझना। वह दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है। यह सब सुनकर ईसा को लगा कि मयूर उसे प्यार करता है कि नहीं। उसे थोड़ी भी जलन महसूस नहीं होती। तभी ईसा के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? निशांत बोल रहा हूँ। निशांत, पहचाना नहीं आपने? ईसा मन ही मन खुश होने लगी। तभी निशांत ने कहा, जरा मेरे दोस्त मयूर को फ़ोन देना। ईसा उदास हो गई। ईसा मन ही मन निशांत की तरफ खींची जा रही थी। एक दिन सुबह जब मयूर ऑफिस के लिए निकला, तभी थोड़ी ही देर में ईसा की फ़ोन बजता है। ईसा एक झटके से फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं निशांत। ईसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई। बात करते करते कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। निशांत, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ऑफिस के लिए निकलना है। ईसा निशांत से थोड़ी देर और बात करना चाहती थी। उसने धीमी और उदास भरी स्वर में कहा, ठीक है। जैसे ही फ़ोन रखा, ईसा निशांत के ख्यालों में खो गई और बिस्तर पर मुस्कुराते हुए करवट बदल रही थी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। मयूर ऑफिस से घर आया। ईसा को मुस्कुराते देख पूछा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो, मुझे भी बताओ। ईसा कुछ न कही सीधे अपने कमरे में चली गई। दिन ब दिन दोनों और करीब आते गए। दोनों में रोज फ़ोन पर घंटों बातें होती। ईसा का बर्ताव मयूर के लिए बदल गया था। मयूर सोचने लगता, अचानक ईसा को क्या हो गया, मुझसे उखड़ा उखड़ा रहती है। एक दिन निशांत ने बातों बातों में ईसा को मिलने बुलाया। ईसा निशांत से मिलने गई। दोनों एक साथ निशांत के घर पर अकेले थे। दोनों में नज़दीकी आ गई और एक दूसरे में समा गए। शाम को मयूर के घर लौटने से पहले वह घर आ गई। जैसे ही मयूर ऑफिस के लिए निकलता, ईसा भी निशांत से मिलने निकल जाती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन निशांत को बिना बताए वह उसके घर पहुंच गई। ईसा हैरान हो गई। वह देखती है कि निशांत किसी दूसरी लड़की के साथ था। वह बिना कुछ कहे वहां से भाग आई। घर में बैठकर वह घंटों रोई। ईसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा था। जब मयूर ऑफिस से आया तो ईसा ने मयूर को गले से लगा लिया और खूब रोई। मयूर के बहुत पूछने पर हिम्मत से ईसा ने बताया कि वह क्या कर बैठी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मयूर को बुरा लगा, पर वह एक नेक दिल इंसान था। वह ईसा को इस तरह नहीं देख सकता था। कहा, कोई बात नहीं,
आखिर गलती इंसान से ही होती है और तुमने मुझे इशारा भी किया था, पर मैंने ही उसे हल्के में ले लिया। गलती मेरी भी है। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए और फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए और एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे।